Welcome to Aspire Ada. प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, और ह्यूमन हार्ट में हमने पढ़ा था कि हार्ट काम कैसे करता है। हार्ट की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और हार्ट का बताया था आपको कि हमारा दिल कहाँ है, दिल का वज़न कितना होता है, और हल्की सी हार्ट की वर्किंग भी बताई थी। अब मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? देखो, ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम खून की नसें बोलते हैं। दे कैरी ब्लड, ये ब्लड को लाती हैं कहाँ से? ऑर्गन से दिल में, और दिल से ऑर्गन्स में। ठीक है, मैं इसको एक बार एक सिंपल सी लैंग्वेज में भी बता रहा हूँ आपको। देखो, ये हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, दिस इज एनी ऑर्गन, और यहाँ से जो ब्लड है वो जाएगा दिल के पास, और दिल से जाएगा लंग्स के पास, प्यूरिफाई होके आएगा दिल में, और दिल से आएगा फिर कहाँ? ऑर्गन से। तो ये ब्लड जाएगा कैसे? यहाँ से आगे कैसे जाएगा? यहाँ से आगे कैसे? यहाँ से कैसे? यहाँ से कैसे? तो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसका मतलब लॉकडाउन में तो ब्लड को जाना नहीं चाहिए। अरे ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी में लॉकडाउन नहीं लगता। तो ये जो ब्लड आता जाता है, जहाँ से आता जाता, उसको बोलते ब्लड वेसल्स। क्या बोलते? ब्लड वेसल्स। अब देखिए, ब्लड वेसल्स के बारे में पेपर में अक्सर सवाल आता है, बताओ कौन कौन सी वेसल है जो कैसा ब्लड कैरी करती है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बारीकी से चीज़ें। ब्लड वेसल्स 3 किस्म की होती हैं। मैं पहले यहाँ पे आपको एक बार लिख के बताता हूँ। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 किस्म की होती। एक होती आर्टरीज, ठीक है, एक क्या होती हैं? आर्टरीज। और दूसरे नंबर पे होती हैं वीन्स, और तीसरे नंबर पे होती हैं कैपिलरीज। 3 किस्म की होती हैं। एक होती आर्टरीज, एक होती वीन्स, एक होती कैपिलरीज। अब इनके बारे में हम आपको बताते। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। देखो क्या कि बताओ, प्योर ब्लड को कौन ले जाता है? आर्टरीज लाती हैं या वीन्स लाती हैं? तो अब मैं इसको ना आपको एक बताता हूँ, एक आइडिया बताता हूँ कैसे याद रखना है। देखो, मान लो आपकी शादी हो गई है। अगर आप फीमेल हो तब भी, और अगर मेल हो तब भी। अगर आप हो मेल तो आपको जो आपकी वाइफ होगी वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी ए ओ जी, सुनते हो, गैस खत्म हो गई है, बच्चों की फी देनी है। चलो, कैसा फील हो रहा है? अरे अभी जॉब नहीं है, फीस कहाँ से देनी है? चलो, तो आपको वाइफ क्या बोलेगी? ए ओ जी। क्या? ए ओ जी। तो ए हो गया आर्टरीज। ए क्या हो गया? आर्टरीज। ओ हो गया ऑक्सीजनेटेड। ओ हो गया ऑक्सीजनेटेड। बस, अब आर्टरीज का पता चल गया ना कि ये ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं। तो वीन शीन को भूल जाओ, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आर्टरीज करती हैं ऑक्सीजनेटेड तो वीन्स करेंगी डीऑक्सीजनेटेड। बस एक ही याद रखो ना, दोनों नहीं। चलो, मैं आपको प्यार की फीलिंग दोबारा से दिलाता हूँ। ए ओ जी, सुनते हो, बच्चों की फी देनी है, लॉकडाउन में तो बिजनेस नहीं चल रहा। चलो, थोड़ा एंजॉय भी करते हैं ना लेक्चर में। तो ए ओ जी, ए का मतलब हो गया आर्टरीज, ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बोलते प्योर ब्लड।
और आर्टरीज का कलर कैसा होता, लाल, क्योंकि प्योर ब्लड में होती हीमोग्लोबिन और कलर होता लाल। अब हमारी बॉडी की सबसे लंबी आर्टरी कौन सी है, तो अयोटा। ये मैंने आपको कल बताया था इमेज में, आप प्लीज पहले वाला लेक्चर देखिए, तो उसको देखने के बाद यहां आइए मेहरबानी करके। अयोटा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, अयोटा। और कभी कभार एग्जामिनर पूछेगा अयोटा किसके साथ कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड विद लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहां पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है। ये इमेज मैंने आपको कल बता दी थी, ठीक है। यहां तक आर्टरी। अच्छा, उसके बाद देखो सारी की सारी आर्टरीज करती हैं कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, बट एक आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, पल्मोनोलॉजी, क्या लिखा मैंने, पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी इज स्टडी ऑफ लंग्स, और जो आर्टरी लंग्स के साथ कनेक्टेड है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, मगर एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड कैरी करती, क्या बोलते हैं उसको, पल्मोनरी आर्टरी। ये एक्सेप्शन याद रखना आपको, और बस, ठीक है। तो आगे चलते, आप बोर तो नहीं हो रहे हो, अरे सुनो, अभी शेर सुनाते, प्यार भरी मोहब्बत की बातें करते, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक शेर भी सुन लो, जब रूह में उतर जाता है, जब रूह में उतर जाता है इश्क का समंदर, क्या, जब रूह में उतर जाता है इश्क का समंदर, लोग जिंदा तो रहते हैं मगर किसी और के अंदर। ओहो, यानी कि लोगों की मोहब्बत, उनकी जिंदगी किसी और में बसती है। तो चलो, अब भावनाओं में नहीं बहना है, जरा बायोलॉजी के बारे में भी सोचते थोड़ा। तो अब हमने आर्टरीज पढ़ दी, आर्टरीज के बाद हम पढ़ने वाले हैं वीन्स क्या होती हैं। क्या पढ़ेंगे, वीन्स। अब वीन्स के बारे में देखो, वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड। इनका कलर कैसा होता, ग्रीन, कहीं कहीं किताबों में ब्लू भी लिखा हुआ है, ब्लू ग्रीन ऐसा है, बट ग्रीन देख लो आप। लार्जेस्ट वीन कौन सी है, वेना कावा। मैंने आपको बताया था ना, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, जिससे बॉडी के ऊपर और नीचे वाले हिस्से से ब्लड आता है। कनेक्टेड कहाँ है, राइट आरिकल में। कहाँ, राइट आरिकल में। और एक, अच्छा, सारी की सारी वीन्स में कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड, बट एक वीन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड आता है। तो प्योर ब्लड लाने वाली वीन कौन सी, पल्मोनरी वीन। ये भी लंग्स के साथ कनेक्टेड है। कल वाली इमेज देखना, मैंने बहुत अच्छे से इमेज डाली है आपके लिए, वो देखिएगा। और ये कनेक्टेड किसके साथ, लंग्स के साथ, ठीक है यहां तक। अब चलते आगे, जरा और ज्ञान की बातें करते। तो देखो इसके बाद आगे क्या है हमारे लिए, खुल जा सिम सिम। अब हम आपको बताते ई कैपिलरीज क्या होता। देखो, मान लो ये आपके मोहल्ले में कोई पीएचई की बड़ी वाली पाइप लगी हुई है, पानी लाने वाली, और इससे जब आपके घर पानी आता है तो छोटे, आपके मोहल्ले में छोटे वाली पाइप से आता, और उससे जब आपके घर में आता छोटे सारे नलके से पानी आता है। ये कोई नलका है, नल है, जिससे आपके घर में पानी आता। तो अब ये जो है ना, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटी पाइप है। उसी तरीके से कैपिलरीज क्या करती हैं, दे कनेक्ट आर्टरीज टू वीन्स। आर्टरी और वीन के साथ कैरी होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, और ये ब्लड कैरी करती हैं हमारे सेल के पास। आर्टरीज और वीन जरा बड़ी होती हैं, और कैपिलरीज बड़ा जरा बहुत ही बारीक और बहुत सी छोटी होती हैं। ये एक एक सेल को बोलती हैं, लो भाई ब्लड आ गया, लो भाई ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, और सेल खुश होते, ब्लड आ गया, ब्लड आ गया, ब्लड आ गया, वाह खानाएगा खानाएगा, पपाएंगे पपाएंगे। तो ऐसे जो छोटे सेल हैं वो खुश होके नाचना शुरू कर देते हैं, वाह कैपिलरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है।
तो आर्टरीज करती ऑक्सीजनेटेड ब्लड, AOG, याद आ रहा, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड, कैपिलरीज बोथ मिक्स्ड ब्लड, यानी कि प्योर प्लस इम्प्योर, इम्प्योर सेल से लाती और प्योर सेल को देती, बोलती लो सेल मजा करो, जाओ एंजॉय करो, अपना खाना बनाओ, फिर सेल अपना खाना बनाता। अब और आगे जरा ज्ञान की बात करते, आखिर हमारे दिल की साउंड कैसी होती है। अब आप बोल रहे होंगे सर जब जब हम उनको देखते हैं तो हमारा दिल धड़कने लगता है, प्लीज़ दिल की साउंड के बारे में बात मत करो। तो भाई लोगों, ये सब नौटंकी चलती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिल की साउंड कैसी होती है, हार्ट की साउंड, SSC CGL में आया हुआ है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, देखो ये है ट्राइकैस्पिड वाल्व, ये देखो, और ये है बाइकैस्पिड वाल्व। हार्ट साउंड इज जनरेटेड बाय क्लोजिंग ऑफ ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड। देखो मैंने क्लोजिंग को रेक्टेंगल में लिखा डब्बे में, क्लोजिंग की वजह से आवाज आती है, ओपनिंग की वजह से नहीं। जब ट्राइकैस्पिड वाल्व खुलता है तो कोई साउंड नहीं आती, सिर्फ जब क्लोज होता है तब साउंड आती है। तो क्लोजिंग ऑफ, तो साउंड कैसी आती है, लब डब, ऐसा गाना भी है लब डब, पता नहीं क्या है आगे, चलो। और आपको पता है जब आपको कोई दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है चलो स्टेथोस्कोप लगाता, बोलता जोर जोर से सांस लो, फिर आप सांस लेते, फिर बोलता खांसी करो, फिर आप खांसी करते और अपने कान पे लगा के वो सुनता स्टेथोस्कोप के साथ। अगर आप बिल्कुल ठीक हो तो आपके दिल की आवाज़ आएगी मुर, क्या आएगी, मुर। और अगर आप ठीक नहीं हो, यानी कि प्यार और मोहब्बत का शिकार हो, तो आपका दिल महबूब बोलेगा चलो, आपका दिल बोलेगा मुर। ये भी CGL का सवाल है। व्हाट इज साउंड ऑफ एबनॉर्मल हार्ट बीट। एबनॉर्मल हार्ट बीट की साउंड क्या होती है, मुर, क्या होती है, मुर। और नॉर्मल की क्या होती है, नॉर्मल की होती है कहाँ गया, लब डब, ये गलती से लिख दिया, लब डब। नॉर्मल की होती है लब डब। और बीमार बंदे की होती है मुर। ठीक है, ये भी CGL में आया हुआ है। सारे पुराने पेपर को देख के आपके लिए कंटेंट लाया गया है। अब बीच में कभी प्यार मोहब्बत की बातें इसलिए होती हैं क्योंकि एक लर्निंग कर्व में कभी आपको पढ़ाऊंगा, वो कहता है जब हंसी मजाक से, प्यार मोहब्बत से चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो वो भूलती नहीं हैं। इसीलिए ज़रा प्यार मोहब्बत भी बीच में मिक्स किया जाता है, क्योंकि आप बच्चों को ज़रा समझ आती है ना फिर। हाँ चलो, अब और आगे ज्ञान बांटते, ये वही जो मैंने कल आपको इमेज बताई थी, एक बार हल्का सा मैं इसको बता दूं। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, इसको ट्राइकैस्पिड वाल्व बोलते, इसको राइट आरिकल, इसको लेफ्ट आरिकल, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सारा दिल ही है, दिल है कि मानता नहीं। चलो, अब यहाँ पे भी देखो मैंने एक बार फिर से लिख दिया है ताकि आप बच्चे बार बार देखें, बार बार याद करें। नॉर्मल ह्यूमन हार्ट की साउंड क्या होती, लब डब। और एबनॉर्मल की क्या होती, मुर। आप इसको ऐसे भी याद रखते, जब बंदा एबनॉर्मल होता तो महबूब, एम से मुर। ठीक है, चलो अब जरा करते और ज्ञान की बातें। तो प्यारे बच्चों आगे चलो, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो चलो आप बच्चे अगर थक गए हो तो हम क्या करते, सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें। तो ब्रेक भी लेते हैं। जिन बच्चों ने सिविल्स में इंजीनियरिंग की है उनके लिए मैं बोलूंगा जितने भी खुशकिस्मत हैं उतनी उनके लिए कमी है। बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में आपको पता है एक विराज सरोवर होटल है बड़ी ब्रह्मना में, इंटरनेशनल होटल है, 11वीं मंजिल के ऊपर स्विमिंग पूल है। क्या जेएंडके में ऐसा होटल है कोई इंटरनेशनल लेवल का? जो आर्किटेक्ट है ना इस होटल को बनाने वाला, वो आर्किटेक्ट आपको पढ़ाने वाला है। अब उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूं तो कम है। होटल देख लो आप, पिक्चर में आप स्क्रीन पर देख लो इमेजेस कैसी हैं। स्विमिंग पूल दिख रहा है आपको, 11वीं बिल्डिंग पे है ये। जम्मू की जितनी भी बड़े बड़े होटल्स हैं ना वो सारे इन सर ने बनाए हैं। अब मैं नाम अगर लूंगा तो छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। तारीफ क्या करूं उनकी,
2014-15 का जेई क्वालिफाइड, एसएससी जेई क्वालिफाइड, सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाइड, उनसे पर्सनल बच्चे पढ़े हुए हमारे स्टेट में यूटी में बहुत सारे हैं जो जेई क्वालिफाइड हैं इस वक्त, और वो जो फैकल्टी हैं वो खुद क्वालिफाइड हैं और खुद आर्किटेक्ट हैं। जेएंडके में एक ही नाम है बड़ा आर्किटेक्ट का, वो वही है। उन्होंने डिसीजन लिया है कि मैं खुद इस बार एक सुपर 30, इसमें सिर्फ 30 बच्चों की लिस्ट है, सुपर 30 बैच बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे करवाई जाती है। आप दिल्ली में जाएंगे 26 से 30 हजार रुपया लेते हैं सिविल जेई का, मैं जेई की बात कर रहा हूं, जूनियर इंजीनियर 26 से 30 हजार लेते हैं। पीजी का खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूमने का खर्चा कितना आ जाता है। ये कोर्स बहुत नॉमिनल फीस में यहां पढ़ाया जाएगा। दो बात। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूं। देखो, मैं सारी चीज़ें सीक्वेंस के साथ आपको रिकॉल करवाता हूं। ये हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन है, सर है, कान है, नाक है, मुंह है, जो भी है। यहाँ से ब्लड आ रहा अंदर, इसको बोलते सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते? सुपीरियर वेना कावा। और बॉडी के नीचे वाले हिस्से से, जो नीचे वाली साइड ऑर्गन है, हमारी टांग हो गई, वहाँ से पाँव हो गया, वहाँ से ब्लड कहाँ से आता है? इन्फीरियर वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा एक ही होते हैं, ये अंदर से एक ही हैं, तो इसको वेना कावा ही बोलते हैं। सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को सुपीरियर, नीचे वाले को इन्फीरियर। अब मुझे बताओ कौन सा ब्लड आएगा? ऑर्गन से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ही आता है, ऑर्गन से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ही आता है। तो आप मुझे बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है? सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। तो ये दोनों क्या है? वेना से बनता है वीन्स। ये सबसे बड़ी वीन होती हमारी बॉडी में। तो ये ब्लड कहाँ आता? राइट आरिकल में। ये मैंने कल समझाया है, इसलिए आज मैं हल्का हल्का बताऊंगा। जब यहाँ से ब्लड आ गया तो ट्राइकैस्पिड वाल्व ओपन होंगे, तो ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में एक सुराख है, इसको बोलते सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता कहाँ पे? लंग्स में। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो गया? हाँ, सारी की सारी ये एक एरर हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ से आ रहा है कौन सा वाला ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। तो आप देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ना, यानी कि उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। तो मैंने आपको पढ़ाया इम्प्योर ब्लड कौन कैरी करता है? सारी की सारी वीन्स, ये वाली वीन्स करती इम्प्योर। मगर एक एक्सेप्शन बताई कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती, सारी की सारी आर्टरीज कैसा ब्लड करती हैं? आर्टरीज करती हैं प्योर ब्लड, बट ये वाला तो इम्प्योर है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। एक बार फिर से सुनो, क्या सारी की सारी आर्टरीज, ए से आर्टरी, ए ओ जी, सुनते हो? चलो बार बार फीलिंग दिला रहे हैं हम आपको। तो आर्टरीज करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यहां पे एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी करती डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, इम्प्योर ब्लड। अब लंग से ये प्यूरिफाई होता और अब प्योर ब्लड वीन, कौन सी वीन से? पल्मोनरी वीन। जनरली वीन कैसा ब्लड करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड, बट पल्मोनरी वीन कैसा करती है? प्योर ब्लड। अब जहां जहां प्योर ब्लड आएगा तो मैं उसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। ये आ रहा है प्योर ब्लड, मैं इसको थोड़ा मोटा कर देता हूं। ये आ रहा हमारे पास प्योर ब्लड। प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ आता? लेफ्ट आरिकल में। अब लेफ्ट आरिकल के बाद देखो बाइकैस्पिड वाल्व, ये खुलते कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होता, ये बंद होते तो साउंड प्रोड्यूस होती डब। पहले थी लब, अब है डब। तो अब साउंड, ये ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे देखो एयोटा है। रियल में एयोटा यहाँ होता है, बट इमेज में यहाँ पे कहीं कभार शो कर दिया जाता है ऊपर।
तो अयोटा जो है, अयोटा हमारी बॉडी की सबसे लंबी आर्टरी है। अयोटा से ब्लड जाता, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होता। देख लिया आपने। चलो, अब इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते और जरा सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो ज्ञान की बातें करते, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ब्लड का बॉडी के पार्ट से आना और जाना, इसको लगते 0.8 सेकंड नॉर्मल ह्यूमन में। इसको बोलते 1 कार्डियक साइकिल। क्या बोलते? 1 कार्डियक साइकिल। ठीक है यहां तक। अब देखो, जो जो बातें मैंने अभी आपको इमेज से दिखाई हैं, वो वाली सारी बातें यहां पे फ्लो चार्ट में भी हैं। क्या? देखो, ऑर्गन से मैं ऐसे लेता हूं, देखो, ऑर्गन से ब्लड आता राइट आरिकल में, राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में, सेमीलूनर वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता, लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट होते, पल्मोनरी वीन में, राइट आरिकल में बाइकस्पिड वाल्व खुलता और प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर अयोटा से फिर स्मॉल आर्टरीज या जो वीन जो हाँ कैपिलरीज वगैरह, यहाँ पे बेहतर रहेगा कि हम यहाँ पे स्मॉल कैपिलरीज लिखें। तो कैपिलरी से फिर कहाँ आता? हमारे ऑर्गन में। ठीक है, तो ये मैंने आपको सर्कुलेशन की साइकिल भी बता दी है। अब इससे ऊपर और क्या करते? अब प्यारे बच्चों और थोड़ी सारी काम की बातें करते हैं। देखो, इतनी चीजें तो हमने पढ़ी ना, अब हम आगे पढ़ते हैं। यहां देखो, आहा, ये अब देखो मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। यहां पे देखो, ये हमारा है ना दिल, तो ये क्या है? ये राइट आरिकल है, ये लेफ्ट आरिकल, ये राइट आरिकल, ये देखो ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। देखो, इसके बीच यहां पे ना एक डब्बा बना हुआ है। ठीक है, इस डब्बे को बोलते हैं फोसा एव्यूलस। क्या बोलते हैं? फोसा एव्यूलस। गौर से सुनना, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, एक बड़ा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल के बीच ना एक सुराख हो जाता है कभी कभार, ज्यादातर ये बच्चों में होता है। यहां पे कौन सा ब्लड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। यहां पे कौन सा ब्लड होता?
ऑक्सीजन वाला। कभी कभार ये सुराख अगर हो जाए तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड इधर चला आता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इधर चला आता है। ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से अयोटा से हमारे ऑर्गन्स में ब्लड पूरे तरीके से नहीं पहुँचता। जब ब्लड यहाँ पे नहीं पहुँचता तो ब्लड को अच्छे से ऑक्सीजन, हमारे ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो जब ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो बंदा गिर जाता है, चक्कर आते हैं, इंसान का रंग नीला हो जाता है। इसको बोलते ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते? ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखो, फोसा एव्यूलस आल्सो नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब जब हम इन्वायरमेंट में एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे, जीएस के पेड कोर्स में मैं पूरी ईवीएस एंड इकोलॉजी भी पढ़ाने वाला हूं। उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या होता, फूड चेन क्या होता, फूड वेब क्या होता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। हम पोल्यूशन पढ़ेंगे, प्राइमरी पोल्यूशन, सेकेंडरी पोल्यूशन, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, और बायोडाइवर्सिटी क्या होती, इकोसिस्टम क्या होता, इकोलॉजी क्या होती। अरे एक एक चीज़ गिन गिन के पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जब ईवीएस में ये सवाल आता है तो वहाँ आता है नाइट्रेट की कमी से जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा नाइट्रेट आ जाता है तो कौन सी बीमारी होती है, उसको भी बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये डिजीज़, उनके इफ़ेक्ट ये हम ईवीएस में ज़्यादा पढ़ेंगे। बायो के अलग हैं, ईवीएस के अलग हैं। तो ये केएस 2018 में भी पूछा हुआ था। नाइट्रेट जब हमारी बॉडी में आता तो क्या होता? ब्लू बेबी सिंड्रोम। फोसा एव्यूलस यानी कि यहाँ पे सुराख हो जाता, उससे भी क्या होता? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम ठीक कैसे होता है? तो अब सुनिए एक बात, मैं यहाँ पे कौन सा ब्लू कलर लेता हूं और मोटी रिंग लेता हूं। डॉक्टर क्या करते हैं? ओपन हार्ट सर्जरी करता है डॉक्टर, और यहां पे प्लैटिनियम की रिंग लगाता है। ये देखो लिखा हुआ, ट्रीटमेंट क्या है? प्लैटिनियम की रिंग। अब प्लैटिनियम की रिंग क्यों, गोल्ड की क्यों नहीं? क्योंकि सुनो, अगर हम प्योर गोल्ड लेंगे तो प्योर गोल्ड होता है लिक्विड फॉर्म में। 24 कैरेट का गोल्ड हमेशा लिक्विड में होता है। अगर हम गोल्ड में मिलाएंगे कॉपर और कॉपर मिलाएंगे, एल्युमिनियम मिलाएंगे ताकि गोल्ड सॉलिड बने, तो कॉपर और एल्युमिनियम में जंग लग जाता है, रस्टिंग लग जाती है, इसलिए यहां पे गोल्ड नहीं यूज किया जाता। अब अगर हम यहां पे डायमंड यूज करें तो डायमंड एक नॉन मेटल है, करंट जनरेट नहीं होगी, पेस मेकर काम नहीं करेगा, इसलिए डॉक्टर यहां पे प्लैटिनियम यूज करता है। क्योंकि जो प्लैटिनियम होता है ये क्या करता? इसको जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं लगती। तो इसको ठीक करने के लिए बहुत महंगा एक टेस्ट होता है, ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं इसको, तो ये डॉक्टर लोग करते हैं। अब फोसा एव्यूलस के अलावा यहां पे एक पेस मेकर भी होता है। अब वो जो पेस मेकर होता है, तो पेस मेकर क्या करता है? हार्ट को पंप करवाता, पंप जनरेट करवाता है। यानी कि अगर पेपर में आएगा कि बताओ हार्ट की पंपिंग कौन करवाता, तो पेस मेकर एक ऑर्गन होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता जो जनरेट करता है हार्ट बीट। कभी कभार पेस मेकर खराब हो जाता तो लिथियम और बोरॉन की बैटरी डॉक्टर डालते हैं। सुनो, एक बार दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक कोई बहुत अमीर बंदा था। डॉक्टर ने उसको बोला कि आपका पेस मेकर खराब हो चुका है, अब आपको 3 लाख रुपया लगेगा, एक आर्टिफिशियल पेस मेकर डालेंगे, मगर वो पेस मेकर डाल के आपको छलांग नहीं लगानी है, कोई ज्यादा डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, नहीं तो आपकी डेथ। सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। राजकुमार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर भारत के कई शहरों में शुक्रवार शाम भूकंप। जम्मू के चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने एक बार फिर से जम्मू और जम्मू वासियों को अपनी इकाई इंस्पायर लाइब्रेरी के रूप में गौरवान्वित करते हुए अवार्ड हासिल किया है। इस अवार्ड को इंजीनियर गौरव चौधरी, CEO एंड फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप, एंड राहुल चौधरी, डायरेक्टर एंड को-फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने UN गुडविल एम्बेसडर और एक्ट्रेस दिया मिर्जा से बेंगलोर में आयोजित कार्यक्रम में हासिल किया। ये पुरस्कार
बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया की कैटेगरी में दिया गया था। Best Library in India goes to Aspire Library, a unit of Chaudhary Planners Group. Owner, Engineer Gaurav Chaudhary, CEO and founder, Chaudhary Planners Group Private Limited. And Engineer Rahul Chaudhary, Director and Co-founder, Chaudhary Planners Group Private Limited. We have successfully come to the culmination of the program. Once तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो हो सकती है फिर से। और वो बुजुर्ग रोने लगे और डॉक्टर ने बोला आप क्यों रो रहे हो, अगर पैसे ज़्यादा हैं तो हम कम कर देते हैं। उस बुजुर्ग ने बोला नहीं, मेरा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैं तो 3 लाख रुपया दे सकता हूँ, मगर मैं हैरान इसलिए हूँ कि मेरे खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने मेरे अंदर दिल रखा है और दिल के अंदर एक छोटा सा पेस मेकर रखा है, और मुझे कभी ये नहीं बोला कि छलांग मत लगाओ, कभी ये नहीं बोला कि ज़्यादा डर वाली जगह पे मत जाओ, दिल रुक जाएगा, मगर उसने कभी दिल के इस पेस मेकर लगाने में कभी पैसे नहीं मांगे, कभी बिल नहीं मांगा, मगर मैंने उसका शुक्र अदा नहीं किया कभी। फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान एंड विच ऑफ आवर ब्लेसिंग्स यू विल डिनाई। और आज डॉक्टर साहब यहाँ पे पेस मेकर डाल रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं छलांग मत लगाओ। मैं कैसे नाशुक्रा हो जाऊं उस क्रिएटर का जिसने मेरे अंदर ये ऐसा पेस मेकर डाला है कि जिसने मेरे दिल के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर दिए और ब्लड को पंप करने का सिस्टम बना दिया एक दिल के अंदर। इसी को पेस मेकर बोलते हैं। और एक मिनट में 72 बार हमारा दिल बीट करता है। नॉर्मल हार्ट बीट का रेट क्या होता है? 72 बीट्स। ये भी याद रखना है। तो ये भी एक देखो, ये भी एक ज़रिया होता है, नेचर ने क्या ह्यूमंस के अंदर क्या सिस्टम रखा है। चलो अच्छा, उसके बाद हार्ट की कुछ डिजीज़ भी होती हैं। देखो हार्ट डिजीज़ भी पेपर में पूछी जाती हैं। क्या क्या हार्ट डिजीज़ है? हार्ट डिजीज़ 3 किस्म की, 4 किस्म की। एक होता एंजीना, एक होता ट्रैचिकार्डिया, एक होता ब्रैडीकार्डिया, एक होता हार्ट अटैक। ठीक है, एक कार्डियक अरेस्ट भी होता है, 5 होती है, वो भी बताऊंगा, अभी नीचे लिखा है। तो देखो एंजीना क्या होता है? कभी कभार हार्ट के जो मसल हैं वो वीक हो जाते हैं और जो हमारा दिल है वो ब्लड को पंप नहीं कर सकता। इस बीमारी को एंजीना बोलते हैं। तो व्हाट इज एंजीना? इट इज वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल। व्हाट इज ट्रैचिकार्डिया? कभी कभार हार्ट बीट हमारी तेज हो जाती है। जब हार्ट बीट 72 मिनट पर सेकंड 72 टाइम पर मिनट से इंक्रीज हो जाए उसको ट्रैचिकार्डिया बोलते हैं। जब कभी हमारी हार्ट बीट 72 से कम हो जाए उसको बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। कभी कभार हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करना फेल कर देता है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट बीट को कौन जनरेट करता? SA नोड। कौन करता? SA नोड, साइनो आरिकल नोड बोलते। तो साइनो आरिकल नोड जो है ये हार्ट बीट जनरेट करता है। अगर साइनो आरिकल, इसको बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल पेस मेकर। अगर कभी कभार ये खराब हो जाए तो हमारी बॉडी में आर्टिफिशियल पेस मेकर डालते हैं डॉक्टर। और आर्टिफिशियल पेस मेकर जो होता वो लिथियम और बोरान की बैटरी होती। तो जहां मैंने अभी बताया ना आपको साइनोआरिकल नोड है ना, ये साइनोआरिकल नोड, तो यहाँ पे फोसा, यहीं पे साइनोआरिकल नोड के पास ही होता है फोसा एव्यूलस। फोसा एव्यूलस एक सुराख हो जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लो एक बार फिर से। फोसा एव्यूलस से सुराख होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स हो जाता है। मगर साइनोआरिकल जो नोड होता है यहाँ पे एक हिस्सा होता है जहाँ जो क्या करता है? हार्ट बीट जनरेट करता है। इसको नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं। कभी कभार ये खराब हो जाता तो डॉक्टर यहाँ पे बैटरी डालता है और जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पेस मेकर। क्या बोलते? ये देखो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो
लिथियम की और लिथियम पॉजिटिव और लिथियम नेगेटिव की बैटरी बनी होती है, ये पावर जनरेट करती है हमारे दिल के अंदर। अब एक बात मैं आपको अभी हम रिकॉल कराना चाहता हूँ, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, हार्ट अटैक का मतलब होता है प्रॉब्लम इन बीटिंग, पेस मेकर ख़राब हो गया या दिल धड़कता नहीं है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन। देखो, ये बारीकी का पॉइंट है। प्रॉब्लम इन बीटिंग, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेट नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। अब ये किसकी वजह से होता है? कभी कभार बोतल लगा लेता बंदा, बहुत ज़्यादा नशा करता, तली मली चीज़ें, मोमोज, गोलगप्पे, फैटी चीज़ें बंदा खाता, तो ट्राइकैस्पिड वाल्व और बाइकैस्पिड वाल्व ब्लॉक हो जाता है। अब देखो, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है। ट्राइकैस्पिड, मैं यहाँ पे ना ऐसा करता हूँ, मैं पूरा दिल ही आपको एक बार बना के बताता हूँ। देखो, यही बना देता हूँ मैं। देखो, मुझे दिल बनाना अच्छा भी लगता है, मैं अपने स्कूल कॉलेज के दौर में बनाया करता था, बट अब मैं इंजीनियरिंग फील्ड में चला गया तो ये थोड़ा मुझसे भूल गया। ये हमारा दिल है, यहाँ पे ट्राइकैस्पिड वाल्व है और यहाँ पे बाइकैस्पिड वाल्व है। अगर और यहाँ पे अयोटा और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वीन्स हैं, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है और यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा है, और यहाँ से जो हमारा ब्लड है वो हमारे लंग्स में जाता है। चलो, तो देखो, अगर ये ट्राइकैस्पिड वाल्व और बाइकैस्पिड वाल्व ये ब्लॉक हो जाएं तो हमें हार्ट अटैक आता है। देखो, मान लो ये 3 है ना, यहाँ पे 3 हैं, तो अगर हमें एक बार एक वाला ब्लॉक हो जाए तो एक बार हार्ट अटैक आता है, दूसरा ब्लॉक हो जाए दूसरी बार हार्ट अटैक आता, बंदा मगर बच जाता है, तीसरी बार भी हार्ट अटैक आए तो बंदा मर जाता है, डेथ हो जाती है। तो जो हार्ट अटैक होते हैं ये 3 इन नंबर होते हैं। हार्ट अटैक कितनी बार आता? 3 बार। देख लिखा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ अल्कोहल, ज़्यादा अल्कोहल लेने से होता है, नॉर्मली 3 टाइम। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता? ये अयोटा एक ही बार रुक गया, ब्लड आगे गया ही नहीं, तो बंदा एक ही बार सीधा लुढ़क जाता, ओनली 1। तो हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है? कार्डियक अरेस्ट में ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाती है और हार्ट अटैक में दिल बीटिंग करना रोक देता है। हार्ट अटैक इज होता 3 टाइम्स बिकॉज ऑफ ट्राइकैस्पिड एंड बाइकैस्पिड की ब्लॉकेज की वजह से, और ये होता एक ही बार जब अयोटा ख़त्म तो ख़राब हो गया, काम नहीं कर रहा, तो एक ही बार हो गया और बंदा सीधा पहुंचता कहाँ? ऊपर। तो अब देखते आगे क्या बचा है। हाँ, ये रह गया। देखो, आखिरी पॉइंट है ये, ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? ब्लड प्रेशर, प्रेशर होता क्या है? जब हमारा ब्लड हमारे ऑर्गन से हार्ट पे आता और हार्ट से ऑर्गन पे आता, तो ये कैसे आता है? आर्टरीज की वजह से आता है ना, आर्टरीज वीन से। उन आर्टरीज पे कितना प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को मेजर किस में किया जाता है? स्फिग्मोमोनोमीटर से। किससे मेजर करते हैं हम उसको? देखो, याद रखना है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई स्फिग्मोमोनोमीटर, ठीक है। और इसमें क्या होती है? मरकुरी होती है। अभी ये भी एक बार पेपर में आया है, स्फिग्मोमोनोमीटर में क्या होती है? मरकुरी होती है। और मरकुरी के बारे में बताएंगे, ये मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हम खुल के केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के नाम आपने 12th में भी याद किया होगा, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, यानी कि हीलियम, क्या है, हीलियम, नियॉन, लिथियम, ये गैसेस वगैरह पढ़ते हैं ना आप, ये 12th में पढ़ा है, वही ट्रिक में याद कराऊंगा एक बार फिर से। तो अच्छा देखो, जो मिनिमम होता है हमारा ब्लड का प्रेशर
वो होता है 80 mm पर HG, यानी कि पर ये जो है क्या बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन के ऊपर या ये जो स्फिग्मोबोनोमीटर के ऊपर मेजर करते हैं। और मैक्सिमम कितना होता है 120। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पे क्या है देखो, जो 80 है ना, इसको बोलते हैं डाइस्टोल। क्या बोलते हैं? डाइस्टोल। और एक बार सीजीएल में ऐसा सवाल भी आता है, देखो, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है उसको क्या बोलते हैं? जब हार्ट रिलैक्स करता उसको बोलते डाइस्टोल। अब रिलैक्स क्या होता है? देखो, हार्ट के पास ब्लड आया, हार्ट भर गया। अब जब भर गया तो हार्ट ने पूरा का पूरा ब्लड दे दिया ऑर्गन को, तो हार्ट क्या हो गया? सुकड़ गया। तो सुकड़ने वाली स्टेज को बोलते हैं हार्ट रेस्ट हो गया, रिलैक्स पे है। तो रिलैक्स को क्या बोलते हैं? डाइस्टोल। RDX। हाँ, मुझे याद आ गया। देखो, ऐसे चीजें ये बनाते हैं ना, मुझे अभी याद आ गया। RDX सुना ना आपने? एक्सप्लोजिव डिवाइस होती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री तब बताऊंगा। RDX, R का मतलब रिलैक्स, D का मतलब क्या? डाइस्टोल। तो ये भूल जाता है ना, पेपर में भूल सकता है कि डाइस्टोल रिलैक्स था या साइस्टोल था। तो जब हार्ट रिलैक्स होता है उसको डाइस्टोल बोलते, और जब कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता या खुलता ऐसे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते साइस्टोल बोलते हैं। और अगर देखो 80 mm होता है ना इसका ब्लड प्रेशर, अगर 80 से लेस हो उसको बोलते हाइपोटेंशन, और अगर 80 से ज़्यादा हो अगर 120 से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हाइपरटेंशन। ये अलग अलग करके सवाल पूछे गए हुए हैं। हाइपरटेंशन कब होता? जब 120 से ज़्यादा हमारा ब्लड चला जाता। हाइपोटेंशन कब होता? जब 80 से नीचे हो। तो ब्लड प्रेशर हमेशा 80-120 के बीच ही होता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते? स्फिग्मोमोनोमीटर के साथ, ठीक है, यहां तक। अब आगे बस सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो ठीक है यहां तक। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है, मैं आपको बताऊं। अभी हमने सिर्फ ह्यूमन हार्ट पढ़ा है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कल हम पढ़ेंगे ब्लड। अब जब मैं ये पूरी आपको बायोलॉजी पढ़ा दूंगा प्लस पूरा का पूरा कंप्यूटर पढ़ा दूंगा, फिर हम बायो के एमसीक्यू लाएंगे, और फिर हम फिजिक्स के एमसीक्यू लाएंगे, कंप्यूटर के एमसीक्यू लाएंगे, करंट अफेयर लाएंगे। 6 महीने का सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। एस्पायर अड्डा पे भरोसा रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वेस्ट करने की। अकाउंट असिस्टेंट का पूरा फुल क्वालिटी वाला सिलेबस हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर आपको एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सब इंस्पेक्टर वगैरह के लिए एक बेहतरीन अंदाज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, ईवीएस और एनवायरनमेंट एंड इकोनॉलॉजी कुछ भी पढ़ना हो, उसके लिए एक पेड कोर्स है हमारा, जिसकी फीस सिर्फ 999 रखी है। प्यारे बच्चों, 999 में कितने सब्जेक्ट? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और पूरी की पूरी साइंस, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद पूरी की पूरी स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में क्या क्या, ज़रा सुनो। पूरी की पूरी नेशनल पार्क याद करेंगे, पूरे के पूरे इंडिया के मंदिर याद करेंगे, पूरे के पूरे इंडिया के अंदर सबरीके, जिसको निक नेम्स बोलते हैं, निक नेम्स पूरे के पूरे याद कराऊंगा आपको। और 365 दिन होते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल फलाना डे, ढिमका डे, इंटरनेशनल वुमेन डे, स्पैरो डे, चिड़िया डे, ये डे, वो डे। हाँ, 14 फरवरी को छोड़ के, वो नहीं पूछते पेपर में। सारे डे पढ़ेंगे। और उसके बाद हाँ, क्या होता? न्यूक्लियर पावर प्लांट होता, थर्मल पावर प्लांट होता, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, और फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड क्या क्या है। और इंडिया में जितनी भी चीज़ें हैं बड़ी बड़ी, हाँ, रिवर्स के, डैम्स के, और ये सारा कुछ पढ़ेंगे।
इस बैच में आप इनरोल कर दो। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से अलग एग्ज़ाम का सिलेबस होगा और अकाउंट असिस्टेंट का तो हम सारा का सारा फ्री पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.